भारत के पहाड़ी राज्यों में सेब की खेती न केवल किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है, बल्कि यह इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन में भी गहराई से जुड़ी हुई है। सेब के बागानों में काम करना यहाँ के लोगों के लिए एक परंपरा बन चुका है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हर साल सेब की फसल के मौसम में गांवों में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, जब परिवार और समुदाय मिलकर बागानों में काम करते हैं। सेब की खेती से जुड़े कई त्योहार और उत्सव भी मनाए जाते हैं, जो स्थानीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। इन उत्सवों में न केवल किसानों की मेहनत का जश्न मनाया जाता है, बल्कि यह सामाजिक एकता और सहयोग की भावना को भी मजबूत करते हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सेब उत्पादन पर निर्भर करती है। इन राज्यों में हजारों परिवारों की रोजी रोटी सेब की खेती से जुड़ी हुई है। यहाँ के पहाड़ी इलाकों की जलवायु और मिट्टी सेब की खेती के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है, जिससे यहाँ के सेब देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। सेब की लगातार बढ़ती मांग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और सहायक उद्योगों के विस्तार ने इसे एक आकर्षक व्यवसाय बना दिया है। आजकल लोग ताजे और पौष्टिक फलों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, जिससे सेब की मांग हर साल बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सेब से जुड़े कई सहायक उद्योग जैसे जूस, जैम और अन्य प्रसंस्कृत उत्पाद भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पैकेजिंग, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज और प्रसंस्करण जैसे उद्योगों से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। इन उद्योगों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं और युवाओं को भी नए रोजगार के अवसर मिले हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ी है, बल्कि पूरे क्षेत्र का विकास भी हुआ है। सेब के बागान न केवल आर्थिक दृष्टि से, बल्कि पर्यावरण की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये बागान पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती है। साथ ही बागानों की हरियाली से पर्यावरण शुद्ध होता है और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। आधुनिक तकनीकों के साथ किसान कम संसाधनों में भी अधिक उत्पादन और मुनाफा कमा सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और स्मार्ट फार्मिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से खेती और भी आसान और लाभकारी हो गई है। युवा किसान अब डिजिटल टूल्स का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे बाजार की मांग और मौसम की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सेब की खेती की पूरी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझेंगे, ताकि किसान अधिकतम लाभ कमा सके। हम जानेंगे कि किस तरह सेब की खेती की शुरुआत करें, कौन-कौन सी तकनीकें अपनाएं और किन बातों का ध्यान रखें, जिससे आपकी मेहनत रंग लाए और आप भी सेब की खेती से समृद्धि की ओर बढ़ सकें। सेब की खेती के लिए ठंडी सर्दियां और हल्की गर्मियां जरूरी है, क्योंकि सेब के पेड़ को अपनी वृद्धि और फलने फूलने के लिए विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। आमतौर पर सेब के पेड़ 7 डिग्री सी से 21 डिग्री के बीच के तापमान में सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बहुत अधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड से पेड़ों को नुकसान हो सकता है। इसलिए सेब की खेती के लिए वे क्षेत्र सबसे उपयुक्त माने जाते हैं, जहां सर्दियों में तापमान 0 के आसपास या उससे नीचे चला जाता है और गर्मियों में मौसम सुहावना रहता है। यही कारण है कि सेब की खेती मुख्यतः पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से। इन क्षेत्रों की ऊंचाई और जलवायु सेब के पेड़ों के लिए आदर्श मानी जाती है। सर्दियों में सेब के पेड़ों को चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है, यानी एक निश्चित समय तक पेड़ को 7 डिग्री सी से कम तापमान मिलना चाहिए। यह प्रक्रिया पेड़ के लिए जरूरी है, जिससे उसकी कलियां अच्छी तरह से विकसित होती हैं और वसंत में भरपूर फूल और फल आते हैं। अगर चिलिंग आवर्स पूरी नहीं होती तो पेड़ पर कम फूल और फल लगते हैं। मिट्टी की बात करें तो गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसका पीएच 6 से 7 के बीच हो, सेब के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में नमी संतुलित रहती है और पौधों की जड़ें आसानी से फैल सकती हैं। मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा भी अधिक होनी चाहिए, जिससे पौधों को पोषक तत्व मिलते रहें। बागान के लिए ऐसी जगह चुनें जहां पाले का खतरा कम हो और पूरे दिन भरपूर धूप मिले।
धूप से पेड़ों की वृद्धि तेज होती है और फलों का रंग व स्वाद बेहतर बनता है। हल्की ढलान वाली जगहें पानी की निकासी के लिए भी अच्छी होती हैं। घाटियों के निचले हिस्सों में बागान लगाने से बचें, क्योंकि वहां ठंडी हवा जमा हो सकती है और पाले का खतरा बढ़ जाता है। ऊंचाई वाली या समतल जगहें इस लिहाज से ज्यादा सुरक्षित रहती हैं। मिट्टी की जांच करवाकर उसमें आवश्यक सुधार पहले ही कर लें, जैसे कि जैविक खाद या कंपोस्ट मिलाना, ताकि पौधों को शुरुआत से ही पोषक तत्व मिल सके। इससे पौधों की जड़ें मजबूत बनती हैं और उत्पादन बेहतर होता है। कुल मिलाकर सही जलवायु, उपयुक्त मिट्टी और अच्छी देखभाल सेब की सफल खेती की नींव है। इन बातों का ध्यान रखकर किसान उच्च गुणवत्ता वाले और अधिक मात्रा में सेब का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है। सही किस्मों का चयन सेब की खेती में सफलता की पहली सीढ़ी है। भारत में रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और ग्रैनी स्मिथ जैसी किस्में लोकप्रिय हैं। बाजार की मांग, जलवायु और भंडारण क्षमता के अनुसार किस्म चुनें। सेब के पेड़ स्वपरागण नहीं कर सकते, इसलिए मुख्य किस्म के साथ परागणकर्ता किस्में भी लगाना जरूरी है। बागान में 2-3 किस्में लगाकर उत्पादन और बाजार जोखिम को संतुलित किया जा सकता है। जल्दी पकने वाली किस्में स्थानीय बाजार के लिए, जबकि अच्छी भंडारण क्षमता वाली किस्में दूर के बाजारों के लिए उपयुक्त है। कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही किस्मों का चयन करें। स्वस्थ और प्रमाणित नर्सरी से पौधे खरीदना जरूरी है, ताकि वे रोग मुक्त और सही किस्म के हों। पौधे की जड़ें अच्छी तरह विकसित और तना मजबूत होना चाहिए। खेत की गहरी जुताई और समतलीकरण से जड़ों को फैलने में मदद मिलती है। ढलान वाले क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बनाएं, ताकि पानी का बहाव नियंत्रित रहे। गड्ढे 1 मीटर गहरे और चौड़े बनाएं और ऊपरी उपजाऊ मिट्टी में जैविक खाद मिलाकर भरें। पौधों के बीच की दूरी किस्म और रूट स्टॉक के अनुसार तय करें। पारंपरिक पेड़ों के लिए 8-10 मीटर, उच्च घनत्व के लिए 1 से 3 मीटर। खेत की तैयारी और पौधों की दूरी भविष्य की फसल को सीधे प्रभावित करती है। सेब के पौधों की रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त समय सर्दियों का मौसम होता है, खासकर दिसंबर से फरवरी के बीच। इस समय पौधों की वृद्धि धीमी रहती है, जिससे वे नई जगह पर आसानी से अनुकूलित हो जाते हैं। ठंड के मौसम में पौधों को लगाने से उनकी जड़ें मजबूत बनती हैं और आगे चलकर वे बेहतर फल देते हैं। इसलिए अगर आप एक सफल सेब बाग की नींव रखना चाहते हैं, तो पौधरोपण के लिए यही समय चुनें। गड्ढों की तैयारी में विशेष ध्यान दें। गड्ढों को भरते समय उसमें अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, फॉस्फेट और पोटाश मिलाएं। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधे को शुरुआती पोषण मिलता है। जैविक खाद और उचित मात्रा में उर्वरक डालने से पौधे की जड़ें जल्दी फैलती हैं और पौधा स्वस्थ रहता है। पौधे की जड़ों का निरीक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर जड़ों में कोई सूखी, सड़ी या टूटी हुई जड़ें दिखें, तो उन्हें साफ साफ काट दें। इससे पौधे को नई मिट्टी में जमने में आसानी होती है। अगर जड़ें सूखी हों, तो उन्हें कुछ समय के लिए पानी में भिगोना चाहिए, ताकि वे नमी सोख लें और रोपण के बाद जल्दी सक्रिय हो जाएं। पौधे को गड्ढे में सीधा लगाएं और ध्यान रखें कि ग्राफ्टिंग का जोड़ जमीन से 15-20 सेंटीमीटर ऊपर रहे। इससे ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा सुरक्षित रहता है और पौधे की वृद्धि में कोई बाधा नहीं आती। पौधे को सीधा लगाने से उसकी जड़ें सही दिशा में फैलती हैं। पौधे की जड़ों के चारों ओर मिट्टी को हल्के हाथों से अच्छी तरह दबाएं, ताकि उसमें कोई खाली जगह न रहे। इससे जड़ों को मजबूती मिलती है और पौधा गिरता नहीं है। रोपण के तुरंत बाद भरपूर सिंचाई करें, ताकि मिट्टी और जड़ें अच्छी तरह बैठ जाएं और पौधे को पर्याप्त नमी मिले। पौधे को सहारे की छड़ी से हल्के से बांधें, ताकि तेज हवा या बारिश में वह झुके नहीं। साथ ही पौधे के चारों ओर मल्चिंग करें, जैसे सूखी घास या पत्तियां बिछाएं, ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे और जड़ें ठंड से सुरक्षित रहें। मल्चिंग से खरपतवार भी कम उगते हैं। जब आप इन वैज्ञानिक तरीकों से पौधरोपण करते हैं, तो यह आपके बाग के हर पौधे को स्वस्थ और उत्पादक बनने की मजबूत नींव देता है। एक अच्छी शुरुआत ही भविष्य की अच्छी फसल की गारंटी है। सेब के पौधों को संतुलित पोषण और समय पर सिंचाई की जरूरत होती है।
हर साल सर्दियों में पेड़ के तने के चारों ओर गोबर की खाद डालें। मात्रा पेड़ की उम्र के अनुसार बढ़ाएं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे उर्वरक वसंत में फूल आने से पहले दें। उर्वरकों की मात्रा मिट्टी की जांच और पेड़ की उम्र के अनुसार तय करें। गर्मियों में खासकर फल बनने के समय नियमित सिंचाई जरूरी है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली सबसे बेहतर है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई और मल्चिंग करें। पोषक तत्वों और पानी की सही आपूर्ति से बागान स्वस्थ और उत्पादक रहता है। रोग और कीट नियंत्रण सेब की अच्छी फसल के लिए जरूरी है। स्कैब, पाउडरी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट जैसे रोगों के लिए समय पर फफूंदनाशक छिड़कें। वूली एफिड, सैन होजे स्केल और कॉडलिंग मॉथ जैसे कीटों के लिए सर्दियों में मिनरल ऑनैल और मौसम अनुसार कीटनाशक उपयोग करें। केवल रासायनिक छिड़काव पर निर्भर न रहें। IPM अपनाएं। बागान में सफाई रखें। गिरी पत्तियां और सड़े फल नष्ट करें और समय पर छंटाई करें। जैविक नियंत्रण के लिए मित्र कीटों और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें। कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर ही नियंत्रण उपाय अपनाएं। फलों की तुड़ाई सही समय पर और सावधानी से करें ताकि गुणवत्ता और भंडारण क्षमता बनी रहे। फल को ऊपर की ओर घुमाकर तोड़ें, खींचें या झटके नहीं। तोड़े गए फलों को मुलायम बैग या टोकरियों में रखें, जमीन पर न फेंकें। तुड़ाई के बाद ग्रेडिंग करें। क्षतिग्रस्त फलों को अलग करें और अच्छे फलों को आकार व रंग के अनुसार छांटें। पैकिंग के लिए लकड़ी या कार्डबोर्ड के बक्सों में फलों को सावधानी से रखें। परतों के बीच कागज या ट्रे लगाएं। अच्छी पैकिंग से फलों की कीमत बढ़ती है और बाजार में आकर्षण भी। तुड़ाई से पैकिंग तक हर कदम पर सावधानी किसान की मेहनत का सही मूल्य दिलाती है। वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से की गई सेब की खेती किसानों के लिए आर्थिक समृद्धि का मजबूत जरिया बन सकती है। यह व्यवसाय रोजगार, पैकेजिंग, परिवहन और प्रसंस्करण जैसे कई क्षेत्रों में अवसर पैदा करता है। उच्च घनत्व रोपण और आधुनिक तकनीकें छोटे किसानों के लिए भी फायदेमंद है। पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाएं और प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे लें। एकीकृत कीट प्रबंधन और विविध किस्मों से जोखिम कम करें। डिजिटल साधनों से मौसम, बाजार और खेती की नई जानकारी पाएं। मेहनत और समर्पण से सेब की खेती किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता और पर्यावरण संरक्षण दोनों में भागीदार बनाती है।